देखिए, बड़ी चालाकी से ये काम किया जा रहा है। अगर देखें तो आपको सवालों की लिस्ट देने का मतलब है कि अगर आपसे आमने सामने सवाल पूछा जाता है तो उसमें क्रॉस क्वेश्चन भी होने के तमाम संभावनाएं रहती हैं। लेकिन अगर आप किसी से लिखित सवाल पूछते हैं तो उसमें टू द पॉइंट जवाब देने होते हैं, जिससे कि किसी से जवाब नहीं निकाला जा सकता। पूछताछ का मतलब एजेंसियों से होता है कि किसी सवाल के जवाब के पर भी जो सवाल उठते हैं उससे वो आखिरी सिरे तक पहुंचने की कोशिश करती है कि आखिर इस आदमी की कितनी भूमिका थी। और आपने जैसा देखा होगा कि पिछले कई चार्जशीट में ये मेंशन है, ईडी की चार्जशीट में मेंशन है कि विजय नायर को साउथ लाबी से इन्होंने बात कराई, फेस चैट से बात हुई थी, जिसमें केजरीवाल ने कहा था ये अपना लड़का है। और तमाम चार्जशीट में लिखा गया है कि विजय नायर किसी सरकारी पद पर न रहते हुए भी वो सरकारी बंगले में रहता था उस सिविल लाइंस में, और इस तरह से उसको पूरी सरकार का वरदहस्त था। कई चीजें ऐसी दी गई हैं और यहां तक कि मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी ने यह कहा था कि हमें जिसके खिलाफ भी सबूत मिलेंगे हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और अगर सवाल भी यह था सुप्रीम कोर्ट का कि क्या आपने पार्टी जो है जो उसको क्यों नहीं आरोपी बनाया है, जबकि उसकी भी भूमिका अगर लग रही है, तो उस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि हम किसी की भी भूमिका होगी उसको छोड़ेंगे नहीं। हालांकि ये जांच चल रही है, पार्टी के कन्वीनर हैं, कितनी भूमिका है उसमें, और जो भी सबूत अभी ईडी को लगातार जांच जारी है और अभी सबूत जो ईडी को मिले हैं उससे इनको कन्फ्रंट कराना है कि आखिर ये सबूत में आप क्या कहना चाहते हैं, आप इसमें अपना कितना बचाव करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो ठीक है। अखिलेश और जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने भी केजरीवाल पर करप्शन के आरोप लगाए हैं, सुनिए जरा। सभी कानून उन पर उतने ही लागू होते हैं जितने कि एक सामान्य नागरिक पर क्या करें, एक आम आदमी के आवरण में केजरीवाल जी एक बहुत ही खास आदमी हैं। वीवीआईपी सिंड्रोम से इतने ज़्यादा ग्रस्त हैं कि नवंबर 2023 से ईडी उनको समन पे समन भेजे जा रही है, 3 समन भेज चुकी है। लेकिन केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं, जांच में जुड़ना ही नहीं चाहते और कभी बहाने दे देते हैं चुनाव प्रचार के, कभी बहाने दे देते हैं 10 दिन की विपासना की वर्कशॉप में जाने के। और कल तो उन्होंने इतना उद्दंड पत्र लिखा ईडी को कि मैं तो जांच में जुड़ूंगा ही नहीं, आप एक क्वेश्चनर भेज दीजिए। अब केजरीवाल जी तय करेंगे कि ईडी की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए जांच की, या जांच एजेंसियां तय करेंगी कि जांच की क्या प्रक्रिया होगी। ऐसा व्यवहार और आचरण एक सामान्य व्यक्ति का कभी भी नहीं होता, ये एक वीवीआईपी व्यक्ति का और केजरीवाल जी का आचरण है। और आप देखिए, आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा बौखला गई है कि आज सुबह से आतिशी जी, उनकी माननीय मंत्री, एक माहौल बनाने का प्रयत्न कर रही हैं दिल्ली में कि केजरीवाल जी पे ईडी की रेड होगी या केजरीवाल जी अरेस्ट होगी। मैं बहुत विनम्रता से उनसे पूछना चाहती हूं कि वो ऐसी भविष्यवाणी किस बिना पे कर रही हैं, क्योंकि ईडी की रेड तो गोपनीय होती है। ईडी रेड करेगी या नहीं, ईडी रेड कब करेगी, ये तो केवल जांच एजेंसी जानती है। क्या ईडी आज अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचेगी? अगर ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है तो क्या आज अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे?